दोस्तों आज है 15 जुलाई 2022। तो 15 जुलाई 2022 तक जो भी मेरे नज़र में महत्वपूर्ण प्रश्न थे वैसे प्रश्न को लेकर मैं इस वीडियो में आया हूँ। ठीक है, मैंने पहले भी बता दिया था पहले दिन ही कि मैं दोस्तों में वैसे प्रश्न नहीं लाता हूँ, मैं प्रश्नों का ढेर नहीं इकट्ठा करता हूँ। मेरा वीडियो 2 मिनट का ही बने लेकिन आपको अच्छा मैटर अच्छा चीज़ जाना चाहिए आपके पास। मैं सारे प्रश्नों का ढेर नहीं इकट्ठा करूँगा, मैं जो ही बताऊँगा अच्छा ही बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए आपके फिर से मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बेहतर नॉलेज के लिए, है ना, करंट अफेयर जीके क्विज। ठीक है, पहला प्रश्न है हाल ही में भारत में मंकी पॉक्स का पहला केस किस राज्य में पाया गया। दोस्तों जब से कोरोना वायरस हुआ है ना तब से लोग बहुत डरे हुए हैं, है ना, और रोज़ अखबार में कोई नए ही वेरिएंट ही लेकर आ जाता है कि आज ये आ गया, डेल्टा आ गया, तो फलना आ गया, ऐसा आ गया, है ना। तो अभी आ गया मंकी पॉक्स किस राज्य में पाया गया। तो दोस्तों ये मंकी पॉक्स जो है बीमारी विदेशों में तो पहले से सुनी जा रही थी लेकिन अभी भारत में भी कदम रख लिया है इसने। तो सबसे पहले ये कहाँ पे पाया गया, केरल में मिला है इसका। भारत में मंकी पॉक्स का पहला केस केरल के कोलम डिस्ट्रिक्ट में पाया गया, इसकी पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्री कहाँ का, केरल का, कौन है, बीना जॉर्ज के अनुसार विदेश से लौटे एक व्यक्ति में लक्षण दिखने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री उनका कहना है कि एक आदमी विदेश से लौटा था, उसमें स्वास्थ्य दिखने के बाद उसमें दिखने के बाद लक्षण दिखने के बाद उसे विदेश में भर्ती कराया गया। उसके सैंपल एकत्र करके टेस्टिंग के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेज दिए गए। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर में अब तक 63 देशों में मंकी पॉक्स वायरस की पुष्टि हो चुकी है। दोस्तों कितने खतरनाक आंकड़ा, 63 देशों में पैर पसार चुके हैं भारत को लेके भी। 12 जुलाई तक इन 63 देशों में मंकी पॉक्स के 9200 मामले सामने आ चुके हैं और तेज़ी से बढ़ रहे मामले के कारण दुनिया परेशान है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जल्दी से लेकर एक इमरजेंसी मीटिंग करने वाली है जिसमें यह तक किया जाएगा कि मंकी पॉक्स को वैश्विक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया जाए क्या नहीं। पेंडेमिक जैसे कोरोना को पेंडेमिक किया गया था ना, वैसे इसको किया जाए क्या नहीं, से मीटिंग करने वाली है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन का फुल शॉर्ट फॉर्म होता है WHO, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई है। इसका हेड ऑफिस है स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में। इनके महानिदेशक कौन है, टेड्रोस एडनम घेब्रेयस, है ना। और केरल की राजधानी कहाँ है, तिरुवनंतपुरम। वहाँ के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और केरल के स्वास्थ्य मंत्री बीना जॉर्ज, है ना। ये आपको रखना है, ऐसे प्रश्न में पूछे थे। राज्यपाल है वहाँ के आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल में मैंने रिसेंटली किस राज्य सरकार ने बाल बाटिका का शुभारंभ किया, है ना। तो सही उत्तर है उत्तराखंड, है ना। मैं उत्तर भी लिख के ले आया हूँ, टिक मारने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड में बाल बाटिका का शुभारंभ किया गया। ठीक है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा निदेशालय में बाल बाटिका का शुभारंभ किया और इसके साथ उत्तराखंड में केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 लागू हो गई। ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया। ये प्रश्न आ सकता है कि केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश में पहला राज्य कौन बना। इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड, है ना। इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। धामी सरकार ने कहा कि नई शिक्षा नीति से बच्चों के लिए भविष्य का निर्माण होगा। ठीक है, इससे उन्हें वो हर चीज़ मिलेगी जो उनके संपूर्ण विकास के लिए जरूरी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय भवन का लोकार्पण एवं SCERT भवन का शिलान्यास भी किया। ठीक है, उन्होंने बच्चों में उद्यमिता के विकास के लिए पुस्तक एवं कैरियर कार्ड का विमोचन भी किया। साथ ही क्षेत्र में जीर्ण शीर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में गरीब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 2030 तक पूरी तरह से लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। 2025 में जब उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती मनाएगा तो सभी विभाग अपनी कुछ विशेष उपलब्धियां धरातल पर दिखाएंगे, है ना। उनका सपना बहुत लंबा है। ठीक है, मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को देश का अग्रगण्य राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार विकल्प रहित संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। तो उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, देहरादून। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, राज्यपाल है गुरमीत सिंह। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 9 नवंबर 2000 को, यानी 9 नवंबर 2025 को जब तब की घोषणा कर रहा है ना। ठीक है, जबरदस्त है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है रेल टेक
के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? रेलटेल। रेलटेल क्या है? ये प्राइवेट कंपनी है, निजीकरण कंपनी है, ये ब्रॉडबैंड प्रोवाइड कराती है, अच्छी विश्व स्तर पे, अच्छी लेवल पे है। तो इनका सही जवाब होगा अरुणा सिंह। वर्तमान में अतिरिक्त सदस्य दूरसंचार रेलवे बोर्ड के रूप में कार्यरत अरुणा सिंह ने रेलटेक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक CMD के पद का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है। ठीक है, वे इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग के 1985 बैच के अधिकारी है, IAS अधिकारी है, और दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग दिल्ली से इलेक्ट्रॉनिक और दूरसंचार स्नातक रह चुके हैं। उत्तर रेलवे क्षेत्र से अपने कैरियर की शुरुआत करके वे अरुण सिंह ने भारतीय रेलवे में के विभिन्न क्षेत्रों में और विभागों में काम भी कर चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न तरफ। PM मोदी पर लिखी किताब मोदी _20 ड्रीम्स मीट का विमोचन किसने किया? तो सही उत्तर होगा उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने। ठीक है, दिल्ली के विज्ञान भवन के एक भव्य कार्यक्रम के में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी गई किताब मोदी _20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी, मोदी 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी का विमोचन उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने किया। उन्होंने मोदी जी के बारे में 2 शब्द कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे नेता हैं जिन्हें दुनिया को आईना दिखाया कि सपने सब वाकई में सच हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के हर क्षेत्र में हर वर्ग के लोकप्रिय नेता हैं। गृहमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार लोगों को अच्छा लगे ऐसे फैसले नहीं लेती है, बल्कि मोदी सरकार ऐसे फैसले लेती है जो लोगों के लिए अच्छे हो। शाह ने कहा कोई शब्द या पुस्तक उनका वर्णन नहीं कर सकता। इस पुस्तक में मोदी के पिछले 20 वर्षों के राजनीतिक जीवन को दर्शाती है, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल से लेकर भारत के प्रधानमंत्री बनने तक का ब्यौरा शामिल है। यह पुस्तक देश के जाने माने बुद्धिजीवियों और विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए लेखों का एक संकलन है। इस पुस्तक का ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा संपादित और संकलित किया गया है। उस उपराष्ट्रपति नायडू ने किताब के लेखकों को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने नरेंद्र मोदी की पिछले 20 साल की रोमांचक यात्रा को बेहतरीन रूपरेखा प्रस्तुत की है। थैंक यू दोस्तों। चलते आगे पढ़ते प्रश्न की तरफ। अगला और लास्ट प्रश्न है कि पद्मश्री से सम्मानित श्री अवधेश कौशल का कौन थे जिनका हाल में निधन हो गया? दोस्तों एक समाजसेवी थे वे। पद्मश्री से सम्मानित अवधेश कौशल 87 साल के प्रख्यात समाजसेवी थे जिनका निधन हो गया। वे एक लंबे समय से बीमार थे। सोमवार से उनके अंग ने काम करना बंद कर दिया था। ठीक है, उन्होंने गैर सरकारी संगठन रूरल लिटिगेशन एंड इनलाइटमेंट केंद्र के संस्थापक कौशल ने मानव अधिकार और पर्यावरण के लिए जीवन भर काम किया। इन्होंने संस्था के माध्यम से कई सामाजिक कार्यों में न सिर्फ भाग लिया बल्कि ज्वलंत समस्याओं के निस्तारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 80 के दशक में मसूरी में खनन एवं रोक लगवाने का श्रेय जाता है। उन्हें घुमंतु जनजाति गुजरों का मसीहा भी माना जाता है। इन्होंने अधिकारों की लंबी परेशानी को कम लड़ाई लड़ी है। थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो आपके लिए कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उस पर सब्सक्राइब करने में आपको कोई पैसे नहीं पे करना होते हैं। सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से वीडियो ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगी और ज़्यादा लोग वीडियो का आनंद ले सकेंगे। ज़्यादा लोग ये ज्ञान मतलब हम समझेंगे, हमें ज्ञान बांटने में खुशी हो रही है। ज़्यादा लोग पढ़ेंगे, ज़्यादा लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।